हम सब अपने जीवन में हमेशा सोचते हैं कि हमने जितनी मेहनत की थी हमें उसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिला। हमें यह भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये नहीं मिला। हम संतोष नहीं कर पाते। बावजूद इसके कि हम जानते हैं जितना हमारे भाग्य में रहता है और जितना समय हमारे लिए निर्धारित करता है उतना ही हमें मिलता है। उसके बाद भी हम इसके बारे में सोचते हैं और अनेक समस्याओं में इसी कारण घिर जाते हैं। आइए इस बात के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेते हैं। एक राज्य में राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार मिलता था। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं और हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, परंतु किसी का भी निर्धारित मूल्य निश्चित नहीं था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति उस बगीचे से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने आता उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। सब उस बगीचे में सबसे कीमती वस्तु ढूंढने में लग गए। कोई हीरे जवाहरात लाता तो कोई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें तो कोई भगवान की मूर्ति और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के बाद उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी कीमती वस्तु नहीं मिला कि तुम खाली हाथ आ गए? उस नौजवान ने कहा कि राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज, नौजवान ने विनम्रता से कहा। क्या संतोष? इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तु ने मूल्यवान है संतोष? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, फिर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति देती हैं। इन वस्तुओं को पा लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद भी इंसान को खुशी तो होती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है, संतोष के हीरे जवाहरात हैं, वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति करता है और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। लाखों लोगों की भीड़ में राजा ने उस नौजवान को राजपुरुष के पद के लिए चुना। दोस्तों, मनुष्य में भी यही समस्या है। हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक छोटी सी इच्छा होती है, फिर जब वह हासिल होती है तो हम इच्छा कर लेते हैं कि वह भी मिल जाए, तो फिर हम उससे और भी बड़ी एक इच्छा लेकर चलते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। जीवन में संतोष सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन संतोष है। अगर हर मनुष्य इसे पाले तो शायद कोई दुखी ही ना हो। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन टू गेट notification. Thanks for watching friends.